हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, आज है 4 अक्टूबर 2023 और 4 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुश लॉन्च किया है? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुश किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह है दोस्तों इंडोनेशिया देश। बता दें दोस्तों, इंडोनेशिया देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ट्रेन को दोस्तों लॉन्च किया है, जिसको दोस्तों बड़े पैमाने पर किस देश, तो चीन देश द्वारा दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान कर बनाया गया है। जिसकी स्पीड कितनी, तो 142.3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से दोस्तों यह ट्रेन दौड़ेगी। चीन देश द्वारा निर्मित बुलेट ट्रेन, जिसे वुश कहा जाता है दोस्तों। अब यह इंडोनेशिया के जकार्ता से भी चलेगी। प्रश्न 2 दोस्तों, जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हर वर्ष जर्मन एकता दिवस यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। अक्टूबर के अगर कुछ अन्य दिनों की बात की जाए तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तो यह 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी दोस्तों 2 अक्टूबर को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तो सेम यह भी 2 अक्टूबर को। तो ध्यान दें, जर्मन एकता दिवस कब? तो यह 3 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। पढ़ते प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 3। भारत का कौन सा राज्य है पहला राज्य जिन्होंने दोस्तों सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो वह है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। यानी भारत का उत्तराखंड राज्य, जिनके द्वारा दोस्तों भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया। बता दें 25 सितंबर 2023 को उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने दोस्तों देश के पहले 3 पॉलीथीन अपशिष्ट बैंकों का वहां पर शुभारंभ किया। बात की जाए उत्तराखंड की तो रिसेंटली दोस्तों कार्डोग्राफिक संग्रहालय कहां पर? तो दोस्तों उत्तराखंड के मसूरी में कार्डोग्राफिक संग्रहालय का वहां पर उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में हाल ही में दोस्तों विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वह भी है दोस्तों उत्तराखंड राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 पर। हाल ही में किस देश में ट्रैपडोर मकड़ी के सबसे बड़े जीवाश्म मेगामोनोडोंटियम मैकुलस्की को खोजा गया है? तो दोस्तों कौन सा देश था जहां पर ट्रैपडोर मकड़ी के सबसे पुराने जीवाश्म को, जिसका नाम दिया गया है मेगामोनोडोंटियम मैकुलस्की, उसकी खोज की गई है? तो वह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश। कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया देश। इस मकड़ी का जीवाश्म 1.6 करोड़ वर्ष पुराना है। ध्यान दें 1.6 वर्ष करोड़ पुराना है। मकड़ी का नाम दोस्तों मेगामोनोडोंटियम मैकुलस्की दिया गया है। किस लिए? तो दोस्तों इस मकड़ी का नाम इसके जीवाश्म खोजने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर साइमन मैकुलस्की के नाम पर वहां पर रखा गया है। तो आप ध्यान रखें कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न नंबर 5। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसकी क्षमता कितनी? तो 800 मेगावाट। यह कहां पर? तो यह की गई दोस्तों तेलंगाना राज्य में। कहां पर? तो तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों के चंद्रशेखर राव। वहीं गवर्नर कौन है वहां पर? तो उनका नाम तमिलसाई सौंदरराजन। हाल ही में दोस्तों मोबाइल बैन प्रोग्राम यह किस राज्य में चलाया गया? तो यह भी है दोस्तों तेलंगाना राज्य में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पर। तो हाल ही में कौन पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों पाटा यानी पैसिफिक एशियन ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी कहां पर, किसके द्वारा? तो भारत देश द्वारा। भारत देश के दोस्तों नई दिल्ली में दोस्तों आयोजित किया गया। किस मंत्रालय द्वारा? तो ध्यान दें पाटा की मेजबानी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म।
कब से कब तक? तो दोस्तों 4 से और 6 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में दोस्तों यह ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। पाटा की स्थापना कब होती है? तो 1951 में। पाटा यानी पैसिफिक एशियन ट्रेवल एसोसिएशन। तो ध्यान रहे ट्रेवल मार्ट 2023 की 46वीं संस्करण की मेजबानी 4 से और 6 अक्टूबर 2023 तक भारत की नई दिल्ली में यह किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। दोस्तों हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम है राकेश शर्मा। बता दें राकेश शर्मा, इनको इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले किस पद पर यह कार्यरत थे? तो बता दें ITV ग्रुप और गुड मॉर्निंग मीडिया इंडिया के दोस्तों यह निदेशक थे। अभी इनको ही इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का दोस्तों अध्यक्ष इनको चुना गया है। किनका यह स्थान लेंगे? तो यह लेंगे दोस्तों राजा प्रसाद रेड्डी का यह स्थान लेंगे। अगला प्रश्न 8वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य है भारत का जिनके द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो वह है दोस्तों भारत का छत्तीसगढ़ राज्य। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को बुढ़ापे में यानी 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर हर महीने दोस्तों 1500 रुपए की पेंशन सहायता दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ राज्य के? तो वह है भूपेश बघेल। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों विश्वभूषण हरिचंदन। तो आप ध्यान रहे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में शुरू की गई। प्रश्न 9वां। हाल ही में किस देश के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2024 में रक्षा खर्चा को 70% तक बढ़ाएगा? तो वह कौन सा देश है जिनके द्वारा दोस्तों एक दस्तावेज के अनुसार यह रिपोर्ट जारी की गई है? यह बताया गया है कि वह अपने रक्षा खर्च को दोस्तों 70% तक बढ़ाएगा वर्ष 2024 में। तो वह है दोस्तों रूस देश। रूस यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर रूस देश ने वर्ष 2024 में अपने रक्षा खर्चे को दोस्तों 70% तक बढ़ाने की वहां पर घोषणा की है। अगला प्रश्न 10वां। कौन सा राज्य जातीय जनगणना डेटा जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 10। भारत का वो कौन सा राज्य है जिनके द्वारा दोस्तों हाल ही में जातीय जनगणना डेटा जारी किया गया है? तो जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य दोस्तों बिहार है और इनकी बिहार राज्य द्वारा ही दोस्तों हाल ही में जातीय जनगणना डेटा को जारी किया गया है। तो ध्यान दें वो बिहार राज्य। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने सोमवार यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन ही जातीय जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी किए। इस तरह जो दोस्तों जातीय जनगणना करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की जो कुल आबादी है वो लगभग 13 करोड़ के करीब है, जिसमें दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग कितना? तो 27.12%। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग 36.01%। अनुसूचित जाति 19.65%। अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी अनरिजर्व कितना है? तो 15.52% वहां पर इस आंकड़ों द्वारा दोस्तों यह रिपोर्ट जारी की गई। तो ध्यान रहे जातीय जनगणना डेटा जारी करने वाला पहला राज्य बिहार राज्य बना है। अगला प्रश्न नंबर 11वां। तो हाल ही में किस समूह ने चर्चिल के युद्ध कार्यालय को एक लग्जरी होटल में बदल दिया है? तो वो कौन सा ग्रुप है या कौन सा समूह है जिन्होंने दोस्तों चर्चिल के युद्ध कार्यालय को एक लग्जरी होटल में बदल दिया? चर्चिल कौन? तो विंस्टन चर्चिल, जो कि दोस्तों ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहां के प्रधानमंत्री थे। तो उनके युद्ध कार्यालय को हिंदुजा ग्रुप द्वारा, ध्यान रहे हिंदुजा ग्रुप द्वारा दोस्तों हाल ही में एक लग्जरी होटल में बदलकर उसका लोकार्पण वहां पर किया गया। भारतीय मूल के हिंदुजा ग्रुप ने दोस्तों ब्रिटेन के द्वितीय युद्ध के समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के पुराने युद्ध कार्यालय को दोस्तों एक लग्जरी होटल में तब्दील किया है, जो कि कहां पर? तो लंदन में यह स्थित है। वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है दोस्तों हिंदुजा ग्रुप के? तो उनका नाम है गोपीचंद पी हिंदुजा। ध्यान रहे गोपीचंद पी हिंदुजा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पर। दोस्तों सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का सब जूनियर यानी अंडर 14 बालक वर्ग
1 अक्टूबर से कहाँ शुरू हुआ? तो फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका 62वां संस्करण किन के लिए? तो सब जूनियर अंडर 14 बालक। यह 1 अक्टूबर से दोस्तों कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ दोस्तों बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में दोस्तों सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग यह शुरू हुआ है। कब से? तो 1 अक्टूबर से। दोस्तों हाल ही में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता किसके द्वारा जीती गई? तो दोस्तों यह भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम की। कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की? तो नेपाल के काठमांडू में। प्रश्न 13वां। तो हाल ही में 15वें TIFF यानी ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वह किया गया दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा। यानी 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व तो डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा किया गया। तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर एल मुरुगन ने किया। तो हाल ही में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेत्री को नामांकित किया गया है? तो उनका नाम है करिश्मा तन्ना। ध्यान रहे, करिश्मा तन्ना। प्रश्न 14वां। 72 साल बाद एशियन गेम्स 2023 शॉटपुट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों हाल ही में एशियन गेम्स का 19वां संस्करण जो कि चीन में खेला जा रहा है, इसमें दोस्तों 72 साल बाद शॉटपुट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है किरण बालियान, यानी किरण बालियान। इनके द्वारा ही दोस्तों शॉटपुट प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता गया, जो कि 72 साल बाद दोस्तों एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला यह बनी है। 41 साल बाद एशियन गेम्स में किस खेल में भारत द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया? तो है दोस्तों घुड़सवारी। कहां पर? तो चीन देश में यह आयोजित किया जा रहा। शॉटपुट दो यानी गोला फेंक प्रतियोगिता में दोस्तों किरण बालिया ने सर्वश्रेष्ठ थ्रो कितना? तो 17.36 मीटर दूर गोला फेंककर भारत को 72 साल बाद दोस्तों कांस्य पदक दिलाया। कहां की रहने वाली है किरण बालिया? तो ध्यान दें, मेरठ उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न 15वां। दोस्तों हाल ही में किस स्थान पर आयोजित ओमलिंगला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो दोस्तों हाल ही में ओमलिंगला फैशन शो दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर आयोजित फैशन शो बना है। तो यह कहां पर आयोजित किया गया? तो बता दें दोस्तों भारत के ही लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोस्तों यह फैशन शो समुद्र तल से लगभग 19,024 फीट की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल सड़क पर जो कि लद्दाख में स्थित है वहां पर इंटरनेशनल फैशन शो का आयोजन किया गया। तो इसमें 14 देशों के मॉडल्स ने कैटवॉक किया। यह दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर आयोजित होने वाला फैशन शो का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न 16। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच साझा किए गए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? तो भारत का वह पड़ोसी देश सुंदरवन, भारत का पड़ोसी देश दोस्तों बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सुंदरवन में जलवायु संबंधी नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रश्न 17वां। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 इसरो वैज्ञानिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की? तो दोस्तों इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 9 वैज्ञानिकों को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दोस्तों 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो वह है दोस्तों तमिलनाडु राज्य। बता दें इसमें डॉक्टर के शिवान जो कि पूर्व इसरो चीफ रह चुके हैं वो भी शामिल है। इसरो द्वारा दोस्तों चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद पर सफल लैंडिंग के बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है M.K. स्टैलिन, उनके M.K. स्टैलिन सरकार द्वारा दोस्तों यह फैसला लिया गया है कि वह तमिलनाडु राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि से वह सम्मानित करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 18वां। दोस्तों हाल ही में हार्पर कॉलिंग ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम रनर की घोषणा की है? द डे आई बिकम रनर, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम है दोस्तों S. चट्टोपाध्याय यानी सोहिनी चट्टोपाध्याय। इनके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम रनर, इसको हार्पर कॉलिंस ने दोस्तों इनके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम रनर्स की उनके द्वारा घोषणा की गई है। प्रश्न 19वां। हाल ही में किसने भारत
की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ लॉन्च की? तो वह की गई है दोस्तों जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी द्वारा दोस्तों हाल ही में गुवाहाटी में दोस्तों यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। कौन सा? तो भारत की पहली 5G ट्रेनिंग लैब्स और 5G हेल्थ को जी किशन रेड्डी द्वारा गुवाहाटी में दोस्तों लॉन्च किया गया। प्रश्न 20वां और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कानून, तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र 1 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कानून, तकनीकी और न्याय पर उत्तर क्षेत्र 1 सम्मेलन यह दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में हाल ही में यह संपन्न हुआ। तो दोस्तों 4 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के होते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आपके सामने ऑप्शन छूट चले, सिंगापुर, स्वीडन या अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।